अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। स्पेशली लेडीज़ का ये मसला है कि अगर उनके फैंसी कपड़े वगैरह जो है वो इस्त्री से जल जाते हैं तो वो बहुत परेशान होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक हल लेके आई हूँ कि अगर आपके फैंसी कपड़े जल जाते हैं तो आप किस तरह से उनको रिपेयर कर सकते हैं। ये जैसे कि मेरे पास एक फैंसी शर्ट है, पार्टी वेयर शर्ट है, और ये इस्त्री करने से बैक साइड से जल गई है। ये इसका की बैक है, बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है और फ्रंट पे काफ़ी हैवी वर्क हुआ हुआ है। तो अगर ये फ्रंट से जलती तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन थे कि हम कोई एम्ब्रॉयडरी फ्लावर वगैरह फैब्रिक फ्लावर लेके तो अटैच कर सकते थे और वो जले हुआ जो सर्कल बना हुआ है इसको हम ख़त्म कर सकते थे। लेकिन क्योंकि मसला ये है कि बैक साइड से ये जली है और बैक से जो है वो कपड़ा बिल्कुल सिंपल है, कोई इस पर काम वगैरह नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए अगर हम कोई फ्लावर वगैरह लगाएंगे, कोई पैच अटैच करेंगे तो वो बुरा लगेगा। ये देखें, जैसे कि ये बारीक शिफॉन का कपड़ा है, इसी तरह से मैंने बारीक शिफॉन का कपड़ा ले लिया है जिससे हम इस शर्ट को रिपेयर करेंगे। इस कपड़े का स्टफ़ थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसकी लुक बिल्कुल जस्ट लाइक शिफॉन है, जैसा कि शिफॉन का कपड़ा है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। अभी हमने क्या करना है कि जहाँ से इस्त्री से जला हुआ है उस साइड को हमने कट करना है और हमने इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है। ये देखें, जो कपड़े की चौड़ाई है, जो मेरे पास कपड़े का पीस है, ये भी मैंने यू शेप में ही इसको कट किया है। जैसा कि कमीज़ की बैक साइड है ये यू शेप में है, तो हमने इसी शेप में इस कपड़े को कट किया है। और इसकी साइड पर ऑलरेडी मैंने पिको करवा ली है, मैं इसको फ़ोल्ड नहीं करूँगी। अगर आप फ़ोल्ड करके स्टिच करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप पिको करवाना चाहते हैं तो आप पिको करवा लें। ये देखें, ये यू शेप में है, थोड़ी सी तिरछी इसकी जो है वो शेप है बैक साइड से। तो हम बिल्कुल इसी शेप की तरह, जैसे इसकी शेप है बिल्कुल इस तरह से ही इसको फ़ोल्ड करके रख लेंगे। बराबर करके कपड़े को अच्छी तरह से आप फोल्ड करें और सिर्फ हम बैक साइड जो इस्त्री से जला हुआ पीस है उस पीस को हम बीच में से कट करेंगे और उसकी जगह हम उसी शेप में दूसरा बारीक कपड़ा हमने लिया है, शिफॉन टाइप कपड़ा है, ये लेके सेम इसी शेप में ही हम इसको कट करके तो बीच में अटैच कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे। ये देखें, अभी जो पीस हमने कट किया है ये भी मैंने यू शेप में ही कट किया हुआ है। इस पीस को ऊपर रखेंगे कपड़े के और जितनी इसकी चौड़ाई है सिलाई का मार्जिन थोड़ा सा हम छोड़ेंगे और इस तरह हम इसको जो है वो इतना ही पीस हम कमीज़ से कट कर लेंगे और फिर उसकी जगह हम इस पीस को ऐड कर देंगे। अभी देखें, जो मैंने इसके ऊपर पीस रखा है थोड़ा सा मार्जिन मैंने सिलाई का छोड़ा है और अब हम इसी शेप में, जो कमीज़ की बैक की शेप है, इसी शेप में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो कपड़ा है उसको आपने अच्छी तरह से एडजस्ट करके रखना है, बराबर होना चाहिए सारा कपड़ा जब आप इसको कट करें और इस पर ड्रा करें। तो ये देखिए, अभी मैंने लाइन ड्रा कर ली है, अभी इसी शेप में ही हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें, इस पीस को मैंने बीच में से कट कर लिया है। साइड से हमने कटिंग नहीं करनी बल्कि हमने सिलाई जो लगी हुई है उसको खोलना है। अभी दोनों साइडों से जो सिलाइयाँ लगी हुई हैं उनको आप पहले खोल लीजिए और इस पीस को अलग कर दें। अभी देखें, जो पीस हमने कट किया था वो साथ से मैंने उतार दिया है, उसको अलग कर दिया है और सिलाइयाँ मैंने खोली हैं साइड से। आपने कटिंग नहीं करनी, सिलाइयाँ खोलनी है। अभी ये पीस जो है हम इसको इस तरह से सीधी साइड के ऊपर रखेंगे। सीधी साइड के ऊपर, इस कपड़े की सीधी साइड, एक सीधी साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को फेस करेंगी, उसके ऊपर रख के तो पहले हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई में हमने उतना ही कपड़ा लेना है जितना नॉर्मल कोई भी हम स्टिच सिलाई लगाते हैं, तो सिलाई में जितना मार्जिन होता है उतना ही कपड़ा रख के हमने इस पीस को ऊपर रख के तो उसी शेप में, जिस शेप में जो यू शेप है बैक साइड की, उसी शेप में ही हमने एंड तक सिलाई लगा लेनी है और हमने इसको जोड़ लेना है। इस तरह से सफाई के साथ और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आप इसको अटैच करें कि ऐसे ना लगे कि आपने बीच में कपड़े का पीस जोड़ा हुआ है, बल्कि ऐसे लगे कि इस शर्ट की डिज़ाइनिंग ही ऐसी थी। ये बिल्कुल फ्रिल की तरह नज़र आएगा, ऐसे लगेगा जैसे हमने हमारी शर्ट पे फ्रिल अटैच हुई है बैक साइड पे। पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए और कोई अच्छा सा कॉमेंट भी कर दें। ये देखें, अभी एक सिंगल सिलाई हमने लगा ली है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीधी साइड पर आपने इस कपड़े को सीधी साइड रखनी है
और रॉन्ग साइड पे आपने सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर हम इसको प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए एक और सिलाई लगाएंगे। एक पैर का फासला छोड़ के तो ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई से एक तो जो पहले हमने सिलाई लगाई है वो बिल्कुल बैठ जाएगी, इसकी फिनिशिंग अच्छी होगी, और दूसरा ये बिल्कुल रेडीमेड की तरह लगेगा। ऐसे लगेगा कि ये शर्ट जो है ये बिल्कुल रेडीमेड थी, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। ये देखें ऊपर मैंने डबल सिलाई लगाई है तो इसकी सिलाई भी बैठ गई है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी हो गई है, और ऐसे ही लगेगा जैसे कि इस शर्ट का डिज़ाइन ही यही था। व्यूवर्स, कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी वो बहन है जो बिल्कुल नई हैं कटिंग और स्टिचिंग में, अभी उन्होंने स्टार्ट की है सीखना कटिंग और स्टिचिंग, अपने घर में पहनने वाले कपड़ों को खुद से सिलाई करना चाहती हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। अभी हमने दोनों साइड से जो सिलाई खोली थी, अभी उस सिलाई को हम बंद कर लेंगे और फाइनल सिलाई हम लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने शर्ट को अब बंद कर लेना है। एक साइड से मैंने इसको बंद कर लिया है, अभी इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आप सिलाई लगा लें और बंद कर लें शर्ट को। और ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बैक साइड पर फ्रिल अटैच है, और इस कमीज़ की जिस तरह से डिज़ाइनिंग ही ऐसे है। तो जब भी आपके कपड़े वगैरह इस तरह से जल जाएं तो आप थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल करके तो उनको बेहतरीन तरीके से सेट कर सकते हैं और उनको दोबारा पहनने के काबिल बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।